नमस्कार, स्वागत है स्वास्थ्य परिचर्चा में। उपस्थित छी हम गायत्री। अपने सब देख रहा छी मिथिलांचल ऑनलाइन और हमर सबके यूट्यूब चैनल मिथिलांचल टीवी। सुन रहा छी मिथिलांचल FM 105 मेगाहर्ट्ज। और जेना कि अपने सबके बुझल अछि, स्वास्थ्य परिचर्चा में हम सब एक गोटे चिकित्सक विशेषज्ञ के बजबै छी अपना कार्यक्रम में और हुनकर जे विशेषज्ञता जाय क्षेत्र में रहैत अछि ओहि विषय में बातचीत करै छी। और जनरली जे हमरा सबके शरीर में जे भी परिवर्तन देखऽ में अबै छै या जे भी कोनो समस्या होइ छै उस समस्या के समाधान की छै और समाधान से भी पहिने हम सब उस समस्या के पहचान केना करबै, कोनो रोग छै तो ओकर लक्षण की छै, ओकर कारण की छै, ओहि के बाद उ केना ठीक हेतै। और ओहू से महत्वपूर्ण विषय ई कि हम सब कोनो रोग अपना आप के लागऽ केना नहीं देबै, हम सब कतेक नीक से रहबै या फिर की करबै तो हमरा सबके समय में रोग पता लागि जेतै और रोग से बच सकै छी। ताहि विषय में बातचीत करै छी। तो आइ हम सब अपना स्टूडियो में आमंत्रित केने छी डॉक्टर वीरेंद्र भगत के, जे कि गायने अंकु सर्जन छथि और लैप्रोस्कोपिक गायनेकोलॉजिस्ट सेहो छथि। धनुषा अस्पताल और जानकी हेल्थ केयर में सेवा दऽ रहल छथि। डॉक्टर साहब के स्वागत करब। और आइ के विषय एकदम नया अछि। आइ हम सब लैप्रोस्कोपी की छै, ई कथी अंतर्गत पड़ै छै और ऐसा की सेवा सब भेट रहल छै, की फायदा छै, ताहि विषय में बातचीत करब। तो पहिने डॉक्टर साहब के स्वागत करै छी। डॉक्टर साहब अपने के स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार, संपूर्ण श्रोताबिंद के नमस्कार और यूट्यूब चैनल में जो देख रहल छे से सब दर्शकों वृंद के नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के विषय में एक और जानकारी करा दी कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले लैप्रोस्कोपी द्वारा सर्जरी केने छथिन। आप लैप्रोस्कोपी की छै से कनिक विशेष रूप में हमरा सबके जानकारी करा देता डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ई अपने लैप्रोस्कोपिक गायनेकोलॉजिस्ट पढ़ै छै और गायनेकोलॉजिस्ट सेहो छै, अपने अंकु सर्जन ओहिमे सेहो लागल छै। करी अपने के ई सब विषय में कहि देलौ ने, अंकु सर्जन की छै, ओहि के बाद लैप्रोस्कोपिक की होइ छै। जी जी, पहिने सबसे पहले तो एमडी ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी करना जरूरी छै गायनेकोलॉजिस्ट होय के लागि। गायनेकोलॉजी पढ़ला के बाद ओकर बाद होइ छै या तो आ फेलोशिप करू या एमडी डीएम करू, एमसीएच करू। उ केला के बाद गायने अंको सर्जन बनि सकै छी, जे कैंसर संबंधी जे उच्च शिक्षा भेलै। उ केला के बाद अहाँ गायने अंको सर्जन बनि सकै छी। तो उ एकटा पार्ट भेलै जे हम फेलोशिप कैले छी, तो ओहि के कारण से हम गायने अंको सर्जन छी अभी, जेमे हम महिला संबंधी जो कैंसर सब होइ छै, जेना पाठेघर के कैंसर भेलै, अंडाशय के कैंसर भेलै या पाठेघर के मुख के कैंसर भेलै, जेकरा अपना सब सर्वाइकल कैंसर कहै छै, तो ओकर हम विशेषज्ञ भेली। प्राइमरीली ओकर फेलोशिप हम वीर अस्पताल से कैले छी, तो ओकर हम सर्जन भेली। और दूसर बात जे लैप्रोस्कोपी छै, लैप्रोस्कोपी के ट्रेनिंग ले छी हम मुंबई से। और ट्रेनिंग के बाद अभी हम गायनी के जत्ते भी सर्जरी होइ छै से सब हम लैप्रोस्कोपी मार्फत से कर रहल छी। जेना कि डॉक्टर साहब कहलखिन है जे महिला संबंधी कैंसर के भी उपचार कर रहल छथिन और वही के संगे संगे लैप्रोस्कोपी के माध्यम से। अब हम सब बुझी जे लैप्रोस्कोपी होइ छै की त लैप्रोस्कोपी जे छै से लैप्रोस्कोपी के मतलब होइ छै कि कैमरा के मार्फत करे वाला शल्य क्रिया होइ छै। तो ओइ लैप्रोस्कोपी में की होइ छै कि अपना सब पेट में एकटा दूटा छोटका छोटका 2टा से 3टा छोटका छोटका भूर बनाबै छै। भूर में प्राय जैसन 5 mm से लेके 10 mm के भूर रहे छै। सबसे 10 mm के भूर में से एकटा कैमरा घुसाबै छै। ओहि में से देखै छै पेट में कत की छै, कत ऑपरेशन करे के छै। ओकर साथ साथ 2-3टा छोटका छोटका 5-5 mm के और भूर बना के ओहि में और औजार सब घुसा के करे वाला शल्य क्रिया के अपना सब लैप्रोस्कोपिक शल्य क्रिया कहै छै। तो ई जे होइ छै लैप्रोस्कोपी शल्य क्रिया भेलै से पेट में कर रहल छै, तो ओकरा में सब लैप्रोस्कोपी कर रहल छै। जेना पेट में बहुते ऑपरेशन होइ छै, जते कोई अंग सब छै, जेना पित्थैली छै या ओइ पित्थैली के सेहो होइ छै लैप्रोस्कोपी। पित्थैली के होइ छै या ओइ किडनी छै, पेट में जते चीज छै, या आंद्रा छै, आंद्रा में भूर भए गेलै तो ओकरा लैप्रोस्कोपी करके ओकरा सील दियो। अपेंडिक्स छै, अपेंडिक्स के अहाँ लैप्रोस्कोपी से निकाल दियो। तो ई जते भी और बहुते चीज सब छै, तो ओकरा अपना सब लैप्रोस्कोपी कहै छै। लेकिन उहे चीज अगर दूरबीन के मार्फत से और जगह में कर रहल छै ऑपरेशन, जेना दूरबीन के माध्यम से अपना सब पेशाब के थैली में केकरो स्टोन छै ओहि से निकाल रहल छै, तो ओकरा अपना सब सिस्टोस्कोपी कहै छै। उ तो कैमरे के माध्यम से हो रहल छै, तो ओकरा लेकिन अपना सब सिस्टोस्कोपी कहै छै। तो उहे चीज अगर केकरो अपना सब कर रहल छै, हड्डी के भीतर कैमरा लगा के कर रहल छै, ओहू में होइ छै, ओहू में होइ छै। तो ओकरा सब अपना सब के आर्थ्रोस्कोपी कहि दै छै। लैप्रोस्कोप छलै ओहि आर्थ्रोस्कोपी भए गेलै। तो जेना पाठेघर के भीतर जाके अगर देख रहल छै अपना सब पेट में यानी कि नीचा में, तो ओकरा अपना सब हिस्ट्रोस्कोपी कहि दै छै। तो खाली वर्ड सब मात्र डिफरेंट छै, सब में अपना सब कैमरा के मार्फत से कर रहल छै।
तो पेट में जो हो रहा है तकरा लैप्रोस्कोपी कह रहा है। और जगह हो रहा है तो ओकर अपन अपन सब से, लेकिन सब में अपना सब कैमरा के मार्फते से छोटका घूर के माध्यम से ऑपरेशन करे छै। तो ओकरा समग्र में लैप्रोस्कोपी कहे छै। ये जेना अपने कहै छलिए हड्डी में भी भ सके है नै, पित्त थैली के बात के लिए हमरा सबके एकटा अफवाह छै वा सत्य छै वो अपने डॉक्टर से कह देब, लेकिन हम सब जेना सुनै छी जे कहलक जे पित्त थैली के त फूटै छै त मरि जाइ छै ने आदमी नै, अपेंडिक्स फूट गेलै एकदम में खराब भ गेलै बिगड़ गेलै त फोड़े के निकालते ने लैप्रोस्कोपी से। हाँ, तो ये जे लैप्रोस्कोपी से जब निकाले छै तो ओकरा फोड़ के नहीं काट के निकाले छै। तो जब काटला के बाद की होय छै ओकरा एगो अपना सब झोरा टाइप के रहे छै, जब ओकरा झोरा के बैग टाइप के रहे छै प्लास्टिक के, ओ काटे के टाइम में ओकरा काट के ओकरा वे टाका लगा देली या वे क्लिप लगा देली। कथि से कैमरे के माध्यम से अपने सब करै छै दोसर औजार से जी, मतलब वो एकटा से देखैत रहली और दोसर से सिर्फ वो जे भूर रहे छै के वही से जाके भीतर जाके औजार और दोसर औजार रहे छै, औजार से जाके जते से काटे के वे क्लिप लगा देलक। क्लिप लगेला के बाद या कते कोई सूचर लगेलक, पित्त थैली में तो क्लिप लगे छै, जना पाठेगर निकाल रहल छै तो ओइ में टाका लगा देलक, तो वही से भीतरे टाका लगा सके छै। टाका लगा के काटलक, काटला के बाद ओकरा पॉलिथीन में धैलक, जना पित्त थैली में दुनू दिसन से अथी टाका लगा देले छै तो फूटल नहीं, ओकरा पित्त थैली में ध देली, सॉरी ओकरा झोला में ध देली, बैग में ध लेली, ओ बैग के छोटका बुर में खींच लेली। अच्छा वो बैग चलि आबै छै छोटका बुर में, बैग चलि आबै छै। पित्त थैली त एनाही तो छोट रहे छै, पित्त थैली आराम से झोला में रख के चलि आबै छै। अपेंडिक्सो छोट रहे छै तो वो ओइ में निकल जाय छै। आरो कथि सब के लैप्रोस्कोपी से होइत हेतै लाइक पेट में जो अपना सब जनरली सुनी छी, जे अपना सब पेट में यूजुअली जे सुनी छी अपना सब लैप्रोस्कोपी जे हो रहल छै अभी आजकल जनकपुर में हो रहल छै, 2-3 साल से बहुते लैप्रोस्कोपी हो रहल छै। तो सबसे ज्यादा जो हो रहल छै से पित्त के थैली के छै, जे पित्त के थैली में स्टोन छै तो अहाँ के पित्त के थैली के स्टोन के लैप्रोस्कोपी से निकल जाय सकै छै, तो वो एकदम कॉमन सर्जरी छै। या अहाँ के अपेंडिक्स छै तो वो लैप्रोस्कोपी के जा सकै छै। तो ई दूटा ऑपरेशन तो लगभग हर एक जगह हो रहल छै, जे दूरबीन प्रादेशिक अस्पताल में सेहो सब प्रादेशिक अस्पताल में सेहो पित्त के थैली के ऑपरेशन हो रहल छै। और जे ओइ के अलावा जे ऑपरेशन हो सकै छै से किडनी के कह लिया से तेकरो ऑपरेशन दूरबीन से हो सकै छै, या आंद्रा में घाव बनल छै फूटल छै तो ओकरो ऑपरेशन से हो सकै छै। घाव सब निकाल दै छै लैप्रोस्कोपी से, ओइ में जे छेद भेल छै तो ओकरा हल्का साफ करके काट के फिर जोड़ देलक, टाका लगा के जोड़ देलक, तो सब लैप्रोस्कोपी से। तो समग्र में देखबै त जते से अपना से ऑपरेशन सुनी छै जते होय छै तो सबे ऑपरेशन कैल जा सकै छै दूरबीन से। बस ओइ में ई छै कि डॉक्टर के पास कते एक्सपीरियंस छै, डॉक्टर कते एक्सपर्टीज छै, वो कते ऑपरेशन करे के क्षमता छै, ओकरा उनके पास सेटअप कते छै, सेटअपो चाहिए ना। लेकिन रिस्क छै ने, रिस्क त ओइ से तो बहुत सेफ भेलै, दूरबीन वाला जे खोल के अपना सब करे छै ओइ से तो बहुत सेफ ही भेलै। रिस्क त ओइ से बहुत सेफो भेलै, पेशेंटो के लागि फायदा भेलै और रिस्क कम भेलै, अपने रिस्को कम भेलै, ओइ से तो बहुत फायदा भेलै लैप्रोस्कोपी। महिला संबंधी अपने उपचार करे छी लैप्रोस्कोपी, महिला संबंधी की अपने लैप्रोस्कोपी के माध्यम से उपचार करे छी त जी। ई अभी तक तो अपना सब समग्र में जनरल बात कैली कि कथि कथि कैल जा सकै छै। अब महिला संबंधी विशेषज्ञ भेला के कारण से महिला में भी एक लाइन में कहबै तो जते भी ऑपरेशन हो रहल छै महिला के पाठेगर संबंधी सब ऑपरेशन अपना सब दूरबीन के माध्यम से कर सकै छै। लेकिन अब जे कहे लागी जे याद रहो सिंपल भाषा में कहबै तो एकटा तो पाठेगर के कोनो समस्या छै, तो पाठेगर में समस्या सब की हो सकै छै। एकटा तो पाठेगर में मासु पला जाय के अपना सब कहैत नै छी फाइब्रोइड हो गेल छै, मासु पलाई सकै छै, एडिनोमाइसिस हो गेल छै, तो ओहन पाठेगर बड़का हो गेल छै मासु पला के, तो ओइ केस में अपना सब ओकरा पाठेगर के निकाल सकै छी दूरबीन के माध्यम से। एकटा दोसर पाठेगर में खून बहुते जा रहल छै, जे दवाई खैलो के बाद ठीक नहीं हो रहल छै, तो ओहन केस में अपना सब पाठेगर दूरबीन से निकाल सकै छी। एक केकरो पाठेगर कैंसर छै तो कैंसरो के उपचार अहाँ लैप्रोस्कोपी के हिसाब से कर सकै छी। यदि लैप्रोस्कोपिक सर्जन अगर कर सकै छै तो उहो के जा सकै छै। तो एगो ई खाली पाठेगर के भेल। अगर दोसर नंबर में देखबै तो अंडाशय जेकरा ओवरी कहै छै अपना सब, जे दूटा ओवरी होय छै, तो ओइ ओवरी में अगर कोनो दिक्कत छै, जेना ओवरी में मासु पला गेल जेकरा ट्यूमर कहै छै अपना सब, तो उहो निकल जा सकै छै। या ओइमे सिस्ट हो गेल, ककरो सुनै छै पानी के फोका हो गेल छै, बड़का सिस्ट हो गेल छै 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, आइए हम एकटा 20 सेंटीमीटर के भक्खर के आ रहल छी तो 20 सेंटीमीटर एते बड़का होय छै, तो ओकरा पानी के निकालू, ओइमे दूरबीन से जाओ, आ ओइमे जे सिस्ट रहे छै तो ओइमे की केली भूर कर देली, ओइमे से पानी सब सक्शन से खींच लेली, पानी से लगा तो छोट हो गेल, फिर छोट के झोला में धऽ के निकाल लेली। ए अपने से बैग एकटा भीतर में लइए जाय छै, हां बैग ले गेली मशीन संगे औजार से भीतर, तब ओकर टाइम। तो
ई एकटा एहि चीज के लागि भेलै। अब जो नहीं तनाय वाला छै बैग से तेकरा त मशीन से जे मोर्सेलेटर कहै छै वो छोट छोट टुकड़ा टुकड़ा के टाइम भेलै। तो अंडा से के भेल दूटा भे गेल, एकटा पाठेघर के एकटा अंडा से। तेसर भे गेलै कि कोनो भी पेशेंट के यदि अहाँ के इनफर्टिलिटी हो रहल छै, निसंतान हो रहल छै, तो निसंतान छै तो ओकरा लागि की खराबी छै महिला में, ओकर पाठेघर में खराबी छै कि अंडाशय में खराबी छै कि ट्यूब में खराबी छै, तो उ देखे लागि फिर दूरबीन चाही। दूरबीन से अहाँ देख के बता सकै छी कि अगर दूरबीन में ब्लॉक अथी ट्यूब में कतौ ब्लॉक छै कि, या पाठेघर में कतौ खराबी छै कि, पाठेघर के कैविटी में कतौ मासु पलायल छै कि, से सब देखे लागि फिर अहाँ के लैप्रोस्कोपी से निसंतानों के उपचार में बहुते फायदा करे छै। ई भे गेल। ओकर बाद ई तीनटा भे गेल। चौथा अहाँ लैप्रोस्कोपी मात्र सर्जरी के लिए जांच में सेहो काज दै छै अपने के कहब। हाँ, मतलब पता लगावे डायग्नोसिस से कहै छै कि कैला निसंतान हो रहल छै। आ जे अपना सब बहुते आजकल सुनैत होबै कि केकरो ट्यूब में बच्चा भे गेल छै, फुटि गेल छै, पेट में बहुते खून जे मरे वाला छले, तो ओइमे फिर पेट पूरे चीर के करे छै आदमी सब। जी जी, हाले में हमर एकटा रिलेटिवो के भेला। तो ओइ के लागि कथु नै करे, ओइ के लागि लैप्रोस्कोपी करबे 5 मिनट के ऑपरेशन छै। ओइमे बस दुइगो बहुते छेदो नै करे के छै, 2टा से 3टा छेद करे के छै। वो ट्यूब जे फुटि गेल छै वो ओकरा छेद करके अंदर जाके ट्यूब के काट दे के छै, ट्यूब निकाल दे के छै, 1 दिन में छुट्टी हो जाती पेशेंट। तो ई त जेकर ट्यूब फूटल छै, अंडा से बाहर बच्चा बैठ के जे फूटल छै, जेकरा अपना से एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहै छै, तो ओकरा लागि त वरदाने टाइप के छै लैप्रोस्कोपी। कि आप पेट चीर देलक, 10 दिन तक घरे में सुतल रह, फिर घर में जाके हॉस्पिटल में 10 दिन सुतलक, फिर घर में जाके 1 महीना सुतलक, दूरबीन से 1 दिन में छुट्टी। ओकरा 2-3 दिन के बाद अपन नियमित काम कर सकै छी। अथी जे एक्टोपिक प्रेगनेंसी जे पाठेघर के बाहर बच्चा रहे छै, तो ओइ में तो बहुते जल्दी पेशेंट रिकवर हो जाय छै। ओके, मतलब ओइ के लेल ओहन प्रेगनेंसी वाला सब के लेल ई एकटा वरदान छै, वरदान टाइप के छै। मतलब जेकरो जानो पता बच छै, गेलै जानो बच और जान सही भी रह गेलै। सही भी। अभी तो और एना छै ना, जेना पीत थैली में आजकल की कहै छै, पीत थैली कतौ खोल के नहीं कर रहल छै, और जे खोल के कर रहल छै पाप कर रहल छै। कैलाकि अभी किताब में लिखायल छै कि एकर गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब एकर उपचार दूरबीने से होय छै। पीत थैली के ओकर उपचार दूरबीने से होय छै। जे तो सुविधा नहीं छै तब मात्रे अहाँ के खोल के करे पड़ले, या जे दूरबीन से पॉसिबल नहीं छै से मात्रे खोल के करे पड़ले। तेरा दूरबीन के नेपाल में हरेक कोना में अथी पीत थैली के दूरबीने से हो रहल छै। तेनाहिते एक्टोपिक प्रेगनेंसी छै ना, ओकरो गोल्ड स्टैंडर्ड छै कि दूरबीने से करे के छै, करबाक चाही। हाँ, तो अब सुविधा जब छै तो दूरबीने से हो जाय छै। या पेशेंट अब एना छै कि ओकर बहुते खून बहि गेल छै, ओकरा बेहोशी नहीं दे रहल छै, शक में चल गेल छै, तो ओहन कंडीशन में जे में ओकरा बेहोशी नहीं कर सकै छै, पूरा बेहोशी, तो ओहन कंडीशन में तो फिर खोली पड़े छै। न तो बहुते केस में लैप्रोस्कोपी से ओकरा निकाल सकै छै। पाठेघर में फूटल छै, पाठेघर के बाहर बच्चा छै, तो ओकरा निकाल सकै छै दूरबीन के माध्यम से। जी, ई सब भेले महिला संबंधी जे लैप्रोस्कोपी सर्जरी कयल जाइ छै से। कनिक हम ट्यूब के विषय में बुझे चाह, हमरा एकदम में नया बुझा रहल विषय। ई ट्यूब में बच्चा केना बढ़ि जाइत हेतै? ट्यूब में चलि जाए के कोनो कारण त हेतै नै? ट्यूब में ना होय छै, बच्चा के अब पूरा एकर फिजियोलॉजी बुझनाइ जरूरी छै, केना बच्चा पाठेघर में होय छै। तो एगो पाठेघर होय छै, और पाठेघर के दुनू साइड में ट्यूब होय छै, वो ट्यूब बाहर निकले छै, वो ट्यूब जाके ओवरी के साइड में जत अंडा बने छै ओत ओहि से ओकर साइड में रहे छै। तो अंडा बनला के बाद अंडाशय में से वो ट्यूब में अंडा आबै छै, ठीक छै। ट्यूब में अंडा आबै छै, ओकर बाद एन्नी से नीचा से पुरुष के स्पर्म जाय छै, ब्रिय जाय छै। वो स्पर्म और जे अंडा छै, महिला के अंडा छै, वो मिलबे करी ट्यूबे में। ट्यूब में मिलला के बाद ओहि से फिर नीचा आके पाठेघर में बैसी छै। मतलब इम्प्लांटेशन ये होय छै, लेकिन फर्टिलाइजेशन ओकर होय छै ट्यूबे में। तो ट्यूबे में बनी छै, मेल फीमेल के दुनू के ब्रिय ओहि जाके जुटी छै, ओहि बच्चा बने छै छोटका। ओकरा बाद बनला के बाद आके बैठ जाय छै पाठेघर में, तब फिर पाठेघर में वो धीरे धीरे बड़का होते जाय छै। तो अब ई बुझे पड़ले कि कोन कोन कारण से नीचा नहीं आ रहल छै। ओहे तो सबके तो नॉर्मल नहीं छै, ट्यूबे में वही हो रहल छै, फिर नीचा आ रहल छै। तो कोन कोन कारण से नहीं हो रहल छै? तो एकटा ई छै कि केकरो में पहिने ओहि कोनो ऑपरेशन भेल छै, या ओकरा इन्फेक्शन में जो दाग उग बैठल छै, तो ओहिसे नीचा अयबे नहीं केलक अंडा, ओहिए के ओहिए रहि गेल। जेना पहिने ओकर स्कार छै कोनो, या ऑपरेशन भेल छै, या ओकर इन्फेक्शन भेल छै ट्यूब में, या टीबी भेल छै पहिने, ट्यूबरक्लोसिस हो गेल तो ओहिमे स्कार बना देलक, ओहि रफ भे गेल ओहि सरफेस, तो ओहि अटैक गेल, नीचा अयबे नहीं केल। या केकरो दोसरो कोनो इन्फेक्शन भेल छै ट्यूब में, तो ओहि के वजह से। तो 4-5 गो कारण छै
विदाउटो कारण बिना कारणो हे रही सके कते के सबके कारण पता नहीं लगे छै तो वही रही गेल नीचे आयल नहीं तो ओकर ट्यूब वही ट्यूब में बन गेल बच्चा उ ट्यूब जब फूट गेलै तब तो ओकर की छै आगामी दिन में बच्चा ल सके कि नहीं ल सके? एक साइड के ट्यूब फूटल छै तो ओहू में ना छै उ कत्त छै ट्यूबे में बच्चा से ट्यूब फूट गेल छै तो अब उ ट्यूब के तो काट के फेंकी पड़ते। अब कते टाइम एहन होइ छै जेना ओइ बच्चा ट्यूब में छै लेकिन फूटल नहीं छै तो ओकरा छोटका चिरल निकाल लगा के ट्यूब में से बच्चा निकाल देली फिर ओकरा सी देली तो ट्यूब बच गेल। ट्यूब काम लाग कते केस में ट्यूबो बच गेल कते में नहीं बचल लेकिन ट्यूब तो दूटा फिर छै। जे अपने ओकरा टाका लगेबै ट्यूब में तो फिर तो आगामी दिन वही ना हेतै जेना अपने के स्कार तो हाँ, वो तो चांस कम रहे छै सब स्कार में बच्चा हुए अटकबे करते से बात नहीं छै तो ओके चांस तो ओकरा छिते छै जी, तो जी, रिस्क जी। बढ़ि गेलै से तो उनका पता छै कि एकरा हम सब काउंसलिंग करे छै रिस्क बढ़ि गेलै लेकिन दूटा एकटा और चीज छै कि दूटा ट्यूब छै जी तो एकटा ट्यूब अहाँ फेंक देली तो ओकर दोसर ट्यूब छिते छै वो काम तो नहीं दोसर छै। से तो ओकर बच्चा होबे करते तैला हम सब दूटा ट्यूब वाला छै ओकरा बहुते नहीं सोचली ओकर तो अगर जरूरी छै तो अच्छा निकाल कोनो देली। कोनो में एकोटा ट्यूब रहै छै जेना एक कात भे गेल छै ओकर एक टॉपिक ओकरा दोसर साइड दोसर बेरी भे गेलै ए ओनो होइ छै एगो निकाल ओनो दै छै केस हाँ होइ छै ओनो बहुते होइ छै ओके तो आब दोसर साइड जे आयल छै तो ओकर दोसर बेरी ओकर दोसर ट्यूब निकाल देली तो ओकर बच्चे नहीं होती कहियो तो एहन केस में हम सब बचावे के कोशिश केली तो एहन केस में या तो छोटका चिरा लगा के ओकरा बाहर निकाल देली या ओकरा धीरे धीरे धकेल के अगर ट्यूब के लास्ट दिशन छै जेना लास्ट में छै तकरा धकेल के बाहर से निकाल देली ओके तो कोन जगह छै तौ से अब बीचे में ट्यूब के छै तो काठी पड़ले कोना में छै तो हाथे से दबा दबा के निकाल देली ओ निकल जाइ छै हाँ जगह फिम्बरियल लिंड में कहै छै हम सब तो अब अहाँ बात बुझ रहल छी नहीं तो पूरा मेडिकल के गप भे गेलै तो अगर ओहन छै तो फिर पॉसिबल छै। नहीं आश्चर्य के बात ई छै जे ऑपरेशन से हम सब एकेटा चीज बुझै छलै जे कोनो भी समस्या भ रहल छै पेट संबंधी वा आँख से जे ठाव में आँख नहीं पहुँच रहल छै नहीं जी ओकरा चीर के फाड़ के देख के आ उस समस्या के निदान होइ छलै से आब बिना चीर फाड़ के देख के और इवन अपने इहो कहलिए जे बच्चा बैसल छै ओकरा धकेल के सेहो हम सब हटा के ट्यूब के सुरक्षित राखि सकै छी। अब ऐसे बढ़िया तरीका माध्यम की हेतै? अब हम सब कनिक पूछऽ चाहब जेना अपने कहने छलिए जे पाठेघर के सेहो निकालि दै छै ने पाठेघर के सेहो ऑपरेशन होइ छै तो ऑपरेशन ओकर ई अब लैप्रोस्कोपिक से अपने कहलिए दू चारिटा होल करै छै तो ओहि होल दऽ के ओतेटा के पाठेघर तो नहीं निकलैत हेतै ने? बढ़िया प्रश्न पूछलिए और ई सब के ये प्रश्न रहे छै कि एते बड़का पाठेघर छै तो फिर छोटका होल से केना निकली छै जी तो पेशेंटो कन्विंस नहीं भेल जब पेशेंट के हम सब कहली कि अहाँ के पाठेघर से अहाँ के पाठेघर छोटका भूर के निकाल देब तो उ सब कहलक कि केना निकलते ई तो पाठेघर बहुते बड़का रहे सही छै पाठेघर बड़का छै अहाँ चीर नहीं रहल छी चीर नहीं रहल तो निकलते कतऽ से? तो एहि में एना छै कि जे पाठेघर अब दू गो तरीका से निकली छै पहले तो दूरबीन से तो अपना सब पाठेघर पहले कटली ओकरा कटला के बाद जेना बच्चा निकली छै तेनाहिते हम सब पाठेघर के नीचा में खींच देलिए पाठेघर कटला के बाद जेना बच्चा निकले छै तेनाहिते निकाल देलिए तो ओहि में मात्र पॉसिबल छै जेमे पाठेघर के साइज ठीके ठाक छै या हल्का मात्र बढ़ल छै नॉर्मल से कनिका बड़का छै तो ओहन सब में तो निकल गेल लेकिन अब जब बहुते बड़का छै 20 सेंटीमीटर छै मासु पलायल छै या कैंसर छै जे नीचा में आना मुश्किल छै तो ओकरा सबके हम सब एगो औजार होइ छै जेकरा मोर्सलेटर कहै छै से यंत्र लगा के वही भूर में से घुसा के फिर ओकरा छोट छोट काट के वो मशीन घूम के ओकरा छोट छोट काट के वही भूर में निकाल देली जब बाहर आयल तो छोटका मांसू के टुकड़ा बन के बाहर निकल पाठेघर दू तरीका से मशीन निकाल सकै छै। हम सब अखन तक एकदम कंफ्यूज छली सब चीज के उपचार भ जेते डॉक्टर साहब कहलखिन झोरा धरै छै झोरा में अपन आइन ले छै लेकिन पाठेघर शायद झोरा में ऑटो वाला हेतै नहीं अगर अटबो करती तो ओकरा ऊपर से नहीं खींच सकै छै भूर तो छोट छै तो ओकरा काठी पड़तै जी जे छोट वस्तु छै तेकरा झोरा में राख के तान देली जे बड़का चीज सब छै तेकरा नहीं तान सकै छै जेना ओवरी में सिस्ट छै तो सिस्ट में पानी अगर छै तो पानी पनि तान देली सिस्ट पे पानी तानला के बाद बलून जैसन होइ छै तो बलून के छोट हो जाइ छै तो छोट हो गेलै तो ओकरा फिर झोरा में धऽ लेली ओकरा खींच लेली। ये पाठेघर के कतेक सक्सेस होइ छै त? पाठेघर के सक्सेस तो 100% छै सक्सेस मतलब पाठेघरे काटे के छै बस अपना सके जे दोसर ऑपरेशन में पेट चीर के कटी छली तो एमे दूरबीन से कटी छै भीतर जाके उहे ऑपरेशन छै ओतबे चीज काटे के छै लेकिन जे अपना से खुला कर रहल छै तो एमे चमड़ी के काटू फिर नीचा के मसल के काटू रेक्टस के काटू ई सब पूरे पेट के पूरे सब काटे पड़ते एहि में से काटे के नहीं छै बस छोट ऊपर 2-3 गो छेद छै ओ में भूर त सब लेयर में होइबे करे छै लेकिन छोट घाव भेलै ने बहुत 5 mm 10 mm के घाव भेलै तो ऊपर के मात्र फर्क भेलै भीतर के ऑपरेशन सेम छै जे ओहि में कर रहल छै से ओहि में कर रहल छै सक्सेस तो बात एके भेलै
बस दोसर ऑपरेशन सब में जेना ऑपरेशन भ गेला के बाद कम से कम 5 दिन 6 दिन तो हॉस्पिटल में रही पड़े छै। ई लैप्रोस्कोपी से जे भी कोनो सर्जरी होय छै तो ओहन पेशेंट सब के की केना छै, की फायदा सब छै एसे? ई लैप्रोस्कोपी के बहुते फायदा सब छै। तो लैप्रोस्कोपी के सबसे बड़का फायदा ये छै जे अभी अपना सब जे चीरा के बात करी छल तो चीरे से सब फायदा और घाटा हो रहल छै, भीतर तो ऑपरेशन ये सेम छै। तो एहि में की फायदा, एक नंबर फायदा की हो रहल छै कि एमे चीरा छोटका पड़ रहल छै, 5 mm 10 mm के चीरा पड़ रहल छै, तै के वजह से ओकरा की हो रहल छै, पेशेंट के दर्द कम हो रहल छै। काहे जब भी बड़का 10 सेंटीमीटर के चीरा लगबी छै और छोटका 2-3टा भूर मात्रे बनबी छै तो ओइमे दर्द तो पेशेंट के कम तो होबे करतै जब छोट छै। एकटा पहिने दर्द कम हो रहल छै। दर्द कम होला के वजह से पेशेंट के की हो रहल छै कि ओकरा के खूनो जाए के चांस कम छै। काहे कि अपन चीरा में तो बेसी चीर रहल छै तो ओइमे खून के तो ज्यादा लेकिन भीतर में जे घाव करे छै ओइमे तो ब्लीडिंग होय छै, भीतर के तो बराबर छै। ओके भीतर में जे खून एते एहि में जे जाए के चांस है ओते लैप्रोस्कोपी में जाए के चांस है। लेकिन बाहर के छै से बाहरी मतलब खून ओते बच जाय छै, ओते बचे के बचे। तेसर इन्फेक्शन के चांस कम भेले, जब छोटका चीरा भेले तो इन्फेक्शन के चांस नहीं कम भी भेले। चौथा चीज ये भेले कि पेशेंट जल्दी हॉस्पिटल से जा सके छै। अहाँ जेना पुछली कते दिन हां 4 दिन 5 दिन तो जनरली जो सर्जरी कैल वाला के तरह होय छै, बड़का चीर के कर छी तो 5 दिन रही पड़े छै। तो एमे ना छै कि बहुते ऐसन केस में अगर ओकर दोसर सिस्ट उस्ट निकाले छै तो भोरे ऑपरेशन के शाम में घर भेज सके छै। लेकिन पाठेघर निकाले छै तो यूजुअली 1 दिन राखे पड़े छै, आई के लिए तो ओकरा बिहान घर भेज देले। न तो जब तो अकेला अपन सबके सेटअप में अपन सबके घर जनकपुर में तो पेशेंट मानबे नहीं करत एक दिन घर जाए में, कम से कम 2 दिन तो रहबे करत। न तो जे पढ़ल लिखल छै जेकरा मालूम छै लैप्रोस्कोपी कथी छै, हमरा कथु नहीं भेल सब ठीक छै, उ सब पढ़ के आयल रहे छै, वीडियो देख के आयल रहे छै केना ऑपरेशन होय छै की होय छै, तो उनका सब के अहाँ 1 दिन में भेज सके छै घर आराम से। लेकिन अपना सब 1 से लेके 2 दिन तक राखी पड़े छै पेशेंट के। ए सिर्फ राखला पेशेंट के साइकोलॉजिकली नीक भ जाय तै द्वारे मात्र तै राखै लागि छै। न तो 1 दिन में आप भेज सके छी सब पेशेंट के। आई सुबह में भेले या साँझ में यहाँ पठा सके छी या फिर काल पठा बिहान पठा सके छी, पठा सके छी। पठा सके छी। ई एगो ओकर फायदा भीतर के घाव फिर भीतर के घाव से भीतर वाला ज्यादा दर्द होती नहीं, ओकरा लागी दर्द के दवाई देबे करे छी तो उ तो ठीक होय में जे नॉर्मल टाइम लगे छै से 5 दिन 7 दिन में भीतर ठीक हो जाय छै। और अपने जना कहली जे 2-3 दिन में वो अपन नियमित काज में घूम सके। हां 5-7 दिन के बाद अपन नियमित काम कर सके छै पाठेघर वाला जना उ पाठेघर के अगर चीर के कर रहल छै तो 7 दिन तो हॉस्पिटल में सुतल, 7 से 10 दिन फिर जाके ओकरा घर में हम सब 1 महीना आराम करू कहबे करे छै। तो आराम 1 महीना नहीं थे कुछो नहीं केलक, लाइक दर्द होइत रहल बेड पर सुतल रह, कुछ खैलक पीलक बस ओते काम मात्र रह जाय छै। ओकर बाद उ पेट चला गल और ओकर बाद 6 महीना और दर्द होइते रहे छै, कभी ये दुखाइल कभी ओते दुखाइल, कुछ चललक तो दुखाइल, भारी काम केला पर दुखेलक। से चीज सब दूरबीन में नहीं होय छै, मतलब 1 हफ्ता के बाद अहाँ नियमित काम कर सके छी तो उ ओकर छठो फायदा भेलै। एक तो जल्दी कम हॉस्पिटल में बैठे पड़ले से 5 फायदा भेलै, छठो फायदा एकरा ई भेलै कि जल्दी नियमित काम में जल्दी जा सके छै। तो एक वजह से और महिला सब में की फायदा छै, महिला के वर्कलोड बहुते छै, काम घर के बहुते लोड सब रहे छै, बच्चों के देखे के छै, खाना पकावे के छै और काम करे के छै। तो ओहि हिसाब से उ सब अपन नियमित काम में जल्दी रिटर्न हो सके छै, जल्दी आ सके छै। तो दूरबीन तो एकटा महिला सब के लागि तो एकटा ई नया फैसिलिटी टाइप के भेलै जे ओकरा कहियो ने ओकरा सहज बनावे लागि महिला के उ जे ऑपरेशन खुला करे छली ते दूरबीन से कर रहल छै तो महिला के जिंदगी में एकटा सहज बना रहल छै। बिल्कुल एकटा सहज बना रहल छै, दुखाई कम भ रहल छै, खून कम जा रहल छै और उ खासे जे ऑपरेशन भेला के बाद चीर के जे ऑपरेशन भेला के बाद जे ओकरा कमजोरी होइते जे ओकरा रेस्ट करे के छलैया और जे ब्लड लॉस होइते उ सब बच रहल छै और एकदम मजा से 6 दिन 7 दिन में फिट भ जेते, ठीक भ जेते। फुल गारंटी रहे छै ठीक भ जेते ओना ई गारंटी के बात तो नहीं करबाक चाही, लेकिन हम 5-7 साल पहिने एकटा घटना देखने रही जे अहिना लैप्रोस्कोपी से करा के आयल रहथिन पाठेघर के, तो कहथिन हमरा तो घावे नहीं भेले तो ई एक भ्रम बड़का भ्रम छै। कैलाकि अपना सब जो बाहर एगो चीरा देखै छै से अपना सब घर में जे बच्चा बंदी के जे ऑपरेशन होय छै ने, एकटा छोटका चीरा लगा के बच्चा बंदी करे छै ने, तही हिसाब के अहू में रहे छै एकटा दूटा भूर रहे छै। त केकरो आप पूछबै तो कहत ऑपरेशन नहीं भेल छै, ई तो बहुत छोटा चीरा छै, डॉक्टर अहाँ के ठीक तो नहीं लेलक, तेन टाइप के सोच चलि आबै छै। त पेशेंट के की लागल कि हमर तो पाठेघर ओते बड़का केना निकल गेलियै एमे एकदम। तो उ सभे पेशेंट के या जिनका पता नहीं चला लैप्रोस्कोपी की छै तो सब के कंफ्यूजन रहबे करे छै। तैला हम ई कह तैला ई आप पहिने प्रश्न पूछले कि ओते बड़का पाठेघर केना निकल रहल छै। तो आई मार्फत से
मिथिलांचल एफएम के मार्फत से कह चाहे छी कि ई जे निकली छै पाठेघर से पूरा निकली छै और दू तरीका से निकली छै। एक तो नीचे में निकाल सके छी, दूसरा ओकरा काट के दूरबीन के मार्फत निकाल सके छी। तो ऑपरेशन भीतर पीस करके तो भीतर ऑपरेशन एकेटा हो रहल छै, उहे ऑपरेशन हो रहल छै, खुला करू या दूरबीन से करू। तो ओहि में भीतर की चीज से भीतर के निकले वाला चीज एके छै, तो ओहि में ढुक्का होके बैसे पड़ले कि उहे ऑपरेशन हो रहल छै। और ऑपरेशन केला के बाद हम सब दिखाइयो दै छी पाठेघर के जे ला के हम सब पेशेंट के दिखाइयो दिली कि अहाँ के पाठेघर छै। तो ओहि में ढुक्का होला से होते। अब जे कहै छथिन शायद हल्का नॉलेज कम भेला के कारण से लैप्रोस्कोपी के बारे में पता नहीं छै, तो तैला अहाँ के पेशेंट कहले होय। लेकिन शायद अगर अच्छा से केओ समझैथिन तो शायद बुझ गेल रहिथिन। आब ई कार्यक्रम देख के हमरा बुझाय जे व्यक्ति बुझ जेथिन जे लैप्रोस्कोपी की छै और एकर कतेक फायदा सब छै। बहुते आदमी के घाव लागल रहे छै, लेकिन फिर ठंडा महीना एते तब जाकर ठंडा महीना में लाइक अई गर्मी में हमरा पता चलले और आब 6 महीना के बाद जे ठंडा एते तब हम ऑपरेशन कराब, किया तो ठंडा में कम घाव होय छै, जल्दी ठीक हो जाय छै। एकटा लोग के मान्यता छै और वही हिसाब से 6 महीना आरो अपन शरीर के पीड़ा देते रहे छथिन, सहैत रहे छथिन, से आप सहज भ गेल छै डॉक्टर साहब के कहबे जी। दूरबीन से कहियो करवा सके छै, में गर्मी ठंडा के लागे विचार करे के बात नहीं घाव नहीं होय छै जे एक दिन मात्र हॉस्पिटल में रहे पड़े छै। त ओई में ओई के लागि त ढुक्का के कहियो करवा जहिया समस्या छै तहिया करा पड़ले, बिना समस्या के नहीं करा पड़ले। लेकिन अपन सबके समाज में बिना समस्या के सब के पाठेघर निकाल दी छै। ओई में तो चिकित्सक के दोष देबे ने, सॉरी डॉक्टर साहब, लेकिन यदि काउंसलिंग अपने करे छी जे नहीं अपने के किया तो लोक में एकटा डर की भ गेल छै, महिला सब के पाठेघर वा पाठेघर के मुख के कैंसर के कारण से मृत्यु भ रहल छै। तो एक आदमी के मृत्यु भेला के बाद हरेक महिला के डर होय छै। इवन हमरो डर होइत रहे जे हमरो काल के दिन में भ जाय, हम मर जाए तो मर जाए से तो कहे छै अपना ही सबके एकटा भाषा में कथि कहैत रहे छै, बीमारी से नीक छै जे बीमारी होबा नहीं दी, नहीं तो उ नहीं होबा देबा के लेल सेहो करै छै। तो काउंसलिंग के जरूरी छलै न त जी। तो एमे अभी एमे डॉक्टर के दोष तो पूरा पूरी नहीं छै। एमे दुनू दू तीन टा चीज एमे बहुते रोल खेल रहल छै। अभी जना हम सब त अभी नया नया जनकपुर में काम करे के शुरू कैले छै, बाहर करी छली तो बाहर एते चीज हम सब देखी नहीं चले, जेकर जरूरी छै तेकर मात्र पाठेघर निकाली चले। आइए की हो रहल छै कि एक तो पेशेंट सब की हो रहल छै, हल्को समस्या भेले, पेट दुखले, खून गेले, फोर पानी गेले, तो उ सब डॉक्टर ला आके सीधे कहलक कि पाठेघर निकाल दे। डेरायल रहे छै, उ डेरायल रहे छै। उ कहलक कि नहीं निकालब तो उ की केलक दवाई के खाई नहीं चाहे 10 दिन खेलक, कहलक कि 10 दिन में ठीक हो गया तो 100%। इन केस ठीक नहीं भेल तो फिर डॉक्टर के पास नहीं आया, दूसरा डॉक्टर के पास चल गया, वो जाके ऑपरेशन कर दू कह देलक। तो ओहन में की भेल, एक तो पेशेंटे कहे छै ऑपरेशन कर दू, और दूसरा की भेल अब सब डॉक्टर तो नहीं, क्योंकि डॉक्टर हो सके छै कहलक ना पेशेंटे कह रहल छै ऑपरेशन कर दू, तो केला नहीं करू कह दै छै। और अहाँ नहीं करबे तो फिर की हो रहल छै, इंडिया लागे करा छै पेशेंट सब। वही बॉर्डर में सबसे बड़का समस्या छै, अहाँ नहीं करबे ओकरा तो उ जाके इंडिया में 12,000 15,000 में जाके उ करवा के चल आबै छै। फिर बाद में ओकर जिंदगी भर समस्या होइत रहे छै, फिर आके उ कतबो दवाई कराबै छै तो ठीक नहीं हो रहल छै। तो एन्नी ही समस्या छै जी। एकदम आप अपने सब ढुक कर रहू कि जहिया समस्या होय छै तहिया लैप्रोस्कोपी के माध्यम से आप जनकपुरे में शुरू भ गेल छै और अपने सबके उपचार रहत और विभिन्न उपचार डॉक्टर साहब कहिए देलखिन हम। और एकटा एकदम में आग्रह अछि जे साधारण समस्या छै जे दवाई से ठीक होला छै, ओहि में कम से कम अपन गर्भाशय नहीं हटाओ, अपने पाठेघर नहीं हटाओ। हम सब बहुते बेरी कार्यक्रम के माध्यम से अपने सबके सचेत करा चुकल छी जे पाठेघर हटला के बाद की समस्या होय छै। कखनो काल सौंसे देह दर्द करैत रहे छै और बाद में पता चलै छै जे पाठेघर हट गेला के कारण से ई दर्द भ रहल छै हमरा सबके, या फिर खाना नहीं पच रहल छै, खाना नहीं रुचि रहल छै, मोटापा बढ़ गेल छै, इवन बहुते समस्या सब हम सब डिस्कस कर चुकल छी। तो फिर से आग्रह है जे अपने सब एना नहीं करू। डॉक्टर साहब हम कार्यक्रम के एकदम में अंतिम में चल आयल छी, अंत में की कहना चाहबे अपने? अंत में लैप्रोस्कोपी के एकटा चीज करेक्शन करे चाहे छी जे शुरू में अहाँ कहले छली कि प्रदेश 2 में पहिलका लैप्रोस्कोपी हम नहीं केले छी। पहिलका लैप्रोस्कोपी गायने सर्जरी हम केले छी, मतलब पाठेघर निकाले वाला शल्यक्रिया सबसे पहले हम केले छी, जे बीरगंज में 2 साल पहले केले छली। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी मतलब त पित्तथैली के निकाले वाला सर्जरी से हो गेल, गायने सर्जरी। ओके सॉरी माफी चाहब। फिर सर्जनो सब सुनथिन तो फिर कहथिन केना हो गेल छै। तो गायने के जो पाठेघर निकाले वाला सर्जरी से पहले बार हम 2 साल पहले जनकपुर में पाठेघर के सक्सेसफुल सर्जरी केले छै। और बहुते कोशिश केले छै के लागी लैप्रोस्कोपी सीखे के लागी टाइम चाहिए, ओकर बाद सेटअप चाहिए, इसके लागी सामानों के सेटअप सब 50 लाख 60 लाख लगभग सामान के सेटअप में लग जाए छै। जनकपुर में सब छै, सही छै। अनुसु हॉस्पिटल में छै, हम जब तक 2 हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, अनुसु हॉस्पिटल में जानकी हेल्थ केयर दोनों में पूरा सेटअप छै। तो
वही आराम से कल जा सकै छै। तो ई जे पाठ्यघर के शल्य क्रिया छै जेके लागि जे सामान सब चाहिए तो उ और एगो ट्रेनिंग के बात अभी करी चलिए तो उ ट्रेनिंग के लागि एमे हल्का टाइम लगे छै। ट्रेनिंग एक के दिन में क्यों एमडी करके चल आयल कहलक हम दूरबीन से कलब से पॉसिबल नहीं छै गाइने में। सर्जरी में छै पीठ थैली के ओकरा सबके एमडीए में सिखाबै छै कि एमएस करै छै तभिए सिखाबै छै केना केना निकाले के छै। जे पाठ्यघर संबंधी छै से उ करिकुलम के पार्ट नहीं छै, एकरा बादे में ट्रेनिंग ले पड़े छै। तै ला सब कोई नहीं करैत होती ना तो सब कोई कर लेती नहीं ऑपरेशन। एहि के लागि एक्स्ट्रा ट्रेनिंग चाहे, एक्स्ट्रा मेहनत करे पड़े छै, टाइम लगे छै, तब मात्र जाके सक्सेस होइ छै। एकदम धन्यवाद डॉक्टर साहब अपने के समय के लिए। और संपूर्ण श्रोता दर्शक साहब आई हम सब जे विषय पर बातचीत कर रहा छलियो वो एकदम ध्यान से अपने सब पुनः से एक री क देखल जाए वाला अथी छै। किछो नहीं बुझ में आयल है तो फिर से री क सकै छी, या फिर डॉक्टर साहब जनकपुरे में छथिन धनुषा हॉस्पिटल में जानकी हेल्थ केयर में बैस रहल छथिन तो सलाह से ल सकै छी और बुझ सकै छी। और हमरा तो सबसे इजी बुझाला जे आब लोग के घाव घूस बिना के जतेक भी समस्या छै पेट भीतर के जे समस्या सब खास कर और ओहो में खास कर महिला सबके जे समस्या कहलखिन उ समस्या सब अब 102 दिन में अहाँ के ठीक भ जायत। तो अब ऐसे बढ़िया ऐसा नीक की हेतै। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब के एक फिर से अपन समय दिले था। और आज कार्यक्रम में चले थे डॉक्टर वीरेंद्र भगत जे कि गायने अंकुसर्जन छथि तथा लैप्रोस्कोपिक गायनोकोलॉजिस्ट छथि और मध्य प्रदेश में पहिल बेर गायने संबंधी सर्जरी केने छथि। शुरू में जे करने छलहुँ ओहिके लेल माफी चाहै छी। और आई हमरा सबके सुनि कऽ देख कऽ संग देनिहार संपूर्ण श्रोता सबके बहुत बहुत धन्यवाद करब। हमरा सबके टेक्निकली सपोर्ट केले थे रमेश जी, हुनका सेहो। और कार्यक्रम से विदा होइ छी। पुनः से अगिला हफ्ता हम सब एहने कोनो टॉपिक लग अपने सबके संग में आब एक गोटे चिकित्सक के संग। ता धरि के लेल प्रणाम।